ठाकर सिंह महाराज जी के चरणों में विनम्र निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, अरदास करता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे प्रभु आप मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। आपके चरणों में कोटि कोटि बार नमन, कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। मेरे हजूर से पहले भी महाराज कृपाल सिंह जी, बाबा सावन सिंह जी, जयवल सिंह जी, स्वामी जी महाराज और भी महापुरुष कबीर साहब, रविदास जी, दादू नानक, कहने का भाव है कि उस परमेश्वर की सत्ता ने न जाने कितने रूप धारण किए हैं। आज तक इस सृष्टि में जितने भी रूप परमेश्वर ने धारण किए हैं, मैं उन सभी के चरणों में विनती करता हूँ, अरदास करता हूँ कि वो मेरे प्रणाम स्वीकार करें। उनके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार। आगे मौजूदा सरकार महाराज बलजीत सिंह जी और वो सत्तादेश पुल पर काम कर रहे हैं, उनको चरणों में भी मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, अरदास है कि वो भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आगे भी वो सत्ता जब तक सृष्टि चल रही है आपकी ही रहेगी, तो आने वाली सत्ता के लिए भी मैं प्रणाम करता हूँ। आगे यहाँ आप बहन भाई आए हैं, आपके चरणों में भी मेरी प्रार्थना है कि आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। प्रभु की प्यारी आत्माओं, एक बड़ी खुशी की बात है कि आज महाराज कृपाल सिंह जी के आश्रम पर जन्मदिन मनाया गया है। वैसे तो उनका जन्म 6 फरवरी को हुआ था, आज 8 तारीख है। अपने सुविधा के अनुसार हमें जो इन दिनों को भी आगे पीछे कर लेते हैं, पर ठीक है, बलिहारी जाने योग्य वो दिन होता है जिस दिन महापुरुषों का आगमन होता है। हम कहते हैं जन्मदिन और जाने का दिन, परंतु गुरबाणी कुछ और कहती है। वो कहती है कि महापुरुषों का जन्म मरण नहीं होता है, वो सिर्फ आते हैं, उनका आगमन होता है और जब काम पूरा हो जाता है तो फिर चले जाते हैं। ये बाबा सावन सिंह जी ने स्पष्ट किया था कि हम भेजे हुए आते हैं, जब हमारा काम पूरा हो जाता है तो हम चले जाते हैं, फिर दूसरी तरफ संभालना शुरू कर देते हैं। तो मेरा कहने का भाव है कि जन्म मरण दोनों में नाही, जन पर उपकारी आए, जिये दान दे भक्ति लाइन हर्षों नहीं मिलाए। महापुरुषों ने अपने बारे में स्वयं बताया है कि हम जन्म मरण के बीच में नहीं होते हैं। हमें तो भेजा जाता है तो पहले से जो कोई पवित्र आत्मा होती है, जो पवित्र शरीर होता है, उस पर वो शक्ति आकर के काम करना शुरू कर देती है। सिर्फ उसी की बदौलत से, उस शक्ति की वजह से ही जिस पोल का जिस दिन इस संसार में आगमन होता है, उसी को हम जन्मदिन कह देते हैं। और जब काम पूरा हो जाता है, जब चले जाते हैं, तो उसी दिन को हम उनका है जो जाने का दिन कह देते हैं। कहने का भाव है, वैसे तो मरण दिन कोई नहीं कहता, उसे पवित्र दिन कह लिया जाता है। अब यहाँ हमारे विचार में ये बात है कि आने के दिन को तो हम कह रहे हैं जन्मदिन और जाने के दिन को कह रहे हैं पवित्र दिन। अब हम कह रहे हैं कि जब वो आते हैं तो उस दिन को हम कहते हैं जन्मदिन। क्या मना रहे हैं कि आज हम अपने गुरुदेव का या किसी महापुरुष का जन्मदिन मना रहे हैं। चलो, बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह से ही किसी प्रकार से कम गुरु की याद तो आई, जो उसे मनाने की हमारी इच्छा हो गई। क्यों ऐसा कहा जाता है, ऐसे ये क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि हम इतने इस संसार में खपा हो चुके हैं कि हमें उसके नाम की याद ही नहीं आती है। इसीलिए ये अवसर बना दिए जाते हैं। चलो, इस
एक खास मौके पर या एक जन्मदिन के दिन कम से कम एक दिन तो याद कर ही लेंगे, ज़्यादा नहीं तो। अब आगे कहते हैं जिस जाने के दिन को पवित्र दिन कहा जाता है। और उनको पवित्र दिन क्यों कह दिया? क्या आने वाला दिन पवित्र नहीं था? जो जाने वाला ही दिन पवित्र है, ये भी तो हमारे सामने समस्याएं हैं। और ये हकीकत भी है, आने वाला दिन इसलिए नहीं पवित्र था क्योंकि महापुरुष जब तक उस चोले के अंतर्गत रहता है तब तक किसी न किसी प्रकार से संसार उनको दुख ही देता रहता है। पीछे की वाणी देख लीजिए, पीछे के महापुरुषों का जीवन देख लीजिए। नानक जी को चक्की पिसवाई गई थी, गुरु तेग बहादुर जी थे दिल्ली के चांदनी चौक पर, उनके जो सर धड़ से अलग कर दिया था। गुरु अर्जुन देव जी के ऊपर गर्म रेत डलवाई थी ईसा मसीह को, फिर उस पर लटका दिया। मोहम्मद शाह के दांत तोड़ दिए गए थे, तबरेज की खाल उतार ली गई थी और मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया। आप बताओ कितने भी महापुरुष संसार में आए हैं, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के साथ इन दुनिया वालों ने जास्ती की है। इसलिए उनके आने के दिन को जन्मदिन कहा जाता है और पवित्र नहीं कहा जाता। परंतु जिस दिन वो यहाँ से लौट कर चले जाते हैं तो फिर उस दिन को पवित्र दिन कहते हैं कि चलो भाई आज छुटकारा हो गया है, अब उनको कोई दुख नहीं उठाना होगा। दूसरे शब्दों में कबीर साहब जी ने कहा है, संत मरे क्या रोइए जो अपने घर जाए, रो साकत बापरे जो हाथों हाथ बेकान। कहने का भाव है कि भाई जो संत जा रहा है तो उस दिन तो खुशी मनाओ, उस दिन रोने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो अपने घर जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहे, अपने घर जा रहे हैं जहाँ से आए हैं। सतलोक के वासी है, सतलोक से आए हैं और सतलोक ही वापस जा रहे हैं, तो फिर उनके लिए क्या दुख है? वो दिन तो उनके लिए नहीं, हमारे लिए भी पवित्र है क्योंकि हमें वही शिक्षा देकर गए हैं कि भाई आओ, जहाँ मैं बैठा हूँ आप भी वही आ जाओ। तो वो सबके लिए पवित्र दिन हो जाता है, उनके लिए कोई रोना नहीं रहता क्योंकि आज वो इस दुनिया के जो दुख थे, शारीरिक दुख प्राप्त कर रहे थे, उस दुख से परे हो जाते हैं, चले जाते हैं। इसीलिए उस दिन को पवित्र दिन कहा जाता है। तो जो आज का दिन मनाया गया है वो महाराज कृपाल सिंह जी के आगमन का दिन था। तो ये तो जितने भी महापुरुष होते हैं उनके लिए बाबा सावन सिंह जी ने कहा था कि मोर चिते चिताए आते हैं। तो भाव क्या हुआ कि जो पहले से ही पूर्ण होते हैं वो ही महापुरुष होते हैं। अगर कोई पूर्ण नहीं है, किसी भी कारण से कमी है, जैसे मैंने एक महाराज कृपाल सिंह जी की पुस्तक पढ़ी थी तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो महापुरुष होते हैं वो पूर्ण होते हैं तो उनको सिर्फ गुरु बनाने की आवश्यकता होती है क्योंकि ये एक नियम है। वैसे वो पूर्ण है, उनको किसी की जरूरत नहीं होती, परंतु उनको गुरु बनाना पड़ेगा। ये सांसारिक नियम है, ये काल भगवान का मांगा हुआ नियम है कि आप जा रहे हो इस संसार में तो किसी पूर्ण गुरु की शरण में जाना पड़ेगा और वही आपके रास्ते को खोलेगा। कहने का भाव है जो पूंजी हमारी रखी हुई है शरीर के अंतर्गत, उसका जो ताला लगा हुआ है वो कोई भी गुरु के पास है। गुरु ही उस ताले को खोलेगा तब जाकर के आप उसमें प्रवेश कर सकोगे। है आपके अंदर ही, और जो पूर्ण है उसके पास तो सब कुछ है परंतु स्वयं ताला नहीं खोल सकता क्योंकि काल भगवान ने ये नियम जो विधि का विधान है उसमें लिखा हुआ है। तो इसीलिए गुरु की जरूरत है, बगैर गुरु के किसी को भी वो ताला नहीं खुलता है। अब रही बात ये कि गुरु कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान है, वो कैसे खोलता है नहीं खोलता है। गुरुवाई कहती है कि खींचे सूरत गुरु बलवान,
ये जो हमारे शरीर के अंतर्गत सुर्ती पड़ी हुई है, जिसको हम आत्मा भी कह लेते हैं, रूह भी कह लेते हैं, इसको खींचने वाला कौन है? गुरु है। अपने आप हम नहीं जा सकते, अपने आप कोशिश कर सकते हैं, अपने आप बैठे बैठे अपने शरीर को रोक सकते हैं, अपने मन को तो रोकना थोड़ा कठिन होता है, परंतु खींचने वाला कौन है? गुरु है। अगर वो हमारी विनती स्वीकार कर लेता है तो हमें खींच लेगा, अगर नहीं करता है तो फिर हमें पहली बार जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके बाद तो फिर जब दरवाजा खुल जाता है तो आगे जाना शुरू कर सकते हैं, चले जाते हैं। तो मैं आपके चरणों में एक विनती कर रहा था कि ये कार्य किसका है? गुरु का है। गुरु ही इस कार्य को करेगा। हमारा काम होता है उसके लिए विरह वेदना में रहना, विरह के आग में रहना, जिसको जिज्ञासा शब्द भी कहा जाता है। और ये जिज्ञासा दो प्रकार की होती है, एक पूर्ण चाहत होती है, एक मात्र चाहत कह लो या अचाहत कह सकते हैं। तो मेरा कहने का भाव है, पूर्ण चाहत का अर्थ होता है कि अन्नन भावे नीरन भावे नींदन आवे, मीराबाई जी के शब्द हैं ये, जब तक मेरो साहेब न आवे, कि उसको इतनी विरह वेदना हो जाती है, इतना उसको परेशानी हो जाती है कि वो बगैर उसके जब तक खाना पीना भी छोड़ देती है। और अगर अचाहत होती है, उसका अर्थ है चाहत तो है, जिज्ञासा तो है कि हमें चाहिए, हमारा मिलन होना चाहिए है, परंतु उसमें यह है कि जितना मिल जाए उतना ठीक है, रहम की भीख जितनी मिल जाए उतनी ही अच्छी है। इतनी बड़ी चाहत नहीं है कि उसके बगैर हम रह नहीं सकते। एक आपने उदाहरण भी सुना होगा कि एक महात्मा जी थे और वो भजन करने के लिए चले गए, और भजन करते करते उनको 20 वर्ष हो गए थे, परंतु कुछ भी नहीं हुआ, जैसे थे वैसे के वैसे ही रहे। जब वो वहां से चल पड़े, कहने लगे मुझे 20 साल हो गए, घर परिवार भी छोड़ दिया, मैं यहाँ जंगल में पड़ा हूँ और उसी का नाम लेता रहता हूँ, परंतु मैंने तो कभी उसे देखा नहीं, परमात्मा कैसा है उसकी मुझे एक झलक भी नहीं मिली है, मैंने अपना जीवन बेकार कर लिया है, मैं चलता हूँ, इससे तो अपना घर परिवार में रहूंगा। अब वो अपने घर परिवार के लिए चल दिया। तो उसने क्या देखा कि एक चींटियां जो होती हैं वो गेहूं के दाने लेकर के जा रही हैं। अब वहां पर एक छोटी सी दीवार पड़ती है, अब चींटी है जो गेहूं का दाना लेकर चढ़ती है और फिर गिर जाती है, चढ़ती है फिर गिर जाती है, धीरे धीरे उसको पता नहीं कितनी बार गिरी और फिर वो पार हो गई। वो ये देख रहा था कि कितनी बार भी चढ़ती है, कितनी बार गिर जाती है, कितनी बार चढ़ती है, कितनी बार गिरती है। तो कहने लगा कि एक बताओ कि चींटी पता नहीं कितनी बार गिरी है, परंतु आखिर में ये पार हो गई है, दाना लेकर के निकल ही गई है, इस गड्ढे में नहीं रही। तो क्या मुझे पुलिस तक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब मैं जब तक उसका साक्षात्कार नहीं कर लूंगा तब तक घर जाऊंगा ही नहीं, और फिर लौट करके उसी जगह पर जा बैठा। परमेश्वर ने भी सोचा कि भाई अब तो इसने जिद कर ली है कि मैं तभी यहाँ से जाऊंगा जब मुझे कुछ मिलेगा, नहीं तो फिर यही खफा हो जाऊंगा। तो फिर उसको अनुभव होने लगा। तो मेरे कहने का भाव है कि हमारे अंतर्गत हम शरीर और इंद्रियों को रोक लेते हैं, बाकी के मन हमारा रोक नहीं पाता है, और ना ही हमारा गुरु हमारी सुन पाता है ताकि खींच ले। दोनों ही बातें होती हैं। अगर गुरु चाहे तो 5 मिनट 10 मिनट भी बैठोगे तो भी आपको अनुभव होगा, और गुरु नहीं चाहता है तो आप 1 घंटे बैठो 2 घंटे बैठो फिर भी नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ विधि के विधान का लेख है। विधि का विधान कहता है कि जब तक हम पवित्र नहीं होते हैं तब तक उस वस्त्र को संदूक में नहीं रखा जा सकता। कहने का भाव है कि हमारे जो अगले पिछले कर्म पड़े हुए हैं, पीछे के जन्मों को भी कर्म पड़े हैं, जब तक उनकी भी हमारी धुलाई नहीं होती है तब तक हमें उस चीज का अनुभव होना थोड़ा कठिन रहेगा, चाहे हम कितना भी जोर करें।
अब रही बात सुरती की, मैं आपसे अर्ज करता हूँ जिसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुरती को किस प्रकार से हम जानते हैं। एक तो सुरती शब्द है, एक सुरत शब्द है, एक सूरत शब्द है, एक श्रुति शब्द है, 4 शब्द हैं ये, और चारों शब्दों के अंतर्गत अलग अलग भेद हैं। तो एक सुरती शब्द जो है वो तो आत्मा के लिए कहा जाता है, जो शरीर के अंतर्गत रमी हुई है उसको हम सुरती शब्द से कहते हैं। ये महाराज शिवदास सिंह जी आगरा वाले थे, उन्होंने यही कहा था, सुरत तू दुखी रहे हम जानी, जा दिन से तेन नाम विसारा, मन संग यारी ठानी, सुरत तू दुखी रहे हम जानी। तो उन्होंने कौन सी सुरत के लिए कहा है? जो आत्मा है, तो दुखी रहती है शरीर के अंतर्गत, परंतु रहती क्यों है? क्योंकि तेने नाम का विसार दिया है। जो राम नाम है, शब्द बोलते हैं, नाम बोलते हैं, जो परमेश्वर का नाम है, जो गुरु दीक्षा भी कहते हैं, वो तेने विसार दी है, छोड़ दी है। और जो मन है उसका संग कर लिया है, और मन जिधर तुझे खींचता है तो उधर ही चली जाती है, इसीलिए दुखी रहती है, तुझे कभी सुख का साधन या सुख मिला ही नहीं है। आगे जैसे मैंने कहा था, दूसरा शब्द है सुरत। जैसे अब एक तो सुरती शब्द है जो हमारे शरीर के अंतर्गत काम करती है, दूसरा सुरत है, वो क्या है? उसको कहते हैं याददाश्त, उसे कहते हैं याद। अभी हमने कोई बात सुनी और भूल गए, या हमने किसी को याद ही नहीं किया। जैसे मेरे हजूर से पूछा गया था ठाकर सिंह महाराज जी से, हजूर ये बताओ आप दया कब करते हो? तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि जब तुम, मतलब कहने का भाव है, इसे दया का उल्टा करते हो। दया का उल्टा होता है याद। जब तुम याद करते हो तभी दया हो जाती है। तो इसको हम याददाश्त को भी सुरत शब्द कहते हैं। इसे भी कि उसकी सुरती कैसी है, कहते ना जब तो भूल जाता है, तो ये दूसरा नाम सुरती है। और तीसरा नाम जिसको हम सूरती कहते हैं वो सूरत है, बनावट है चेहरे की। हमारा चेहरा कैसा, ये भी 3 प्रकार से होता है, एक सूरत, एक रूप, और तीसरा होता है स्वरूप। अब आप विचार करें, महाराज जी ने कभी भी ना तो सूरत के लिए कहा है, न रूप के लिए कहा है, सिर्फ स्वरूप के लिए कहा है। जब हम बैठे भजन पर, ध्यान पर, तो उनका किसका स्वरूप का ध्यान करना है, ना रूप का ध्यान करना है, ना उनकी सूरत का ध्यान करना है, सिर्फ किसका ध्यान करना है? स्वरूप का ध्यान करना है। ये हमें समझने की बात है। हम कुछ छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, इस कारण से हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं। तो क्या हमने इन पर कभी विचार किया है कि सूरत कैसी है, रूप कैसा है, स्वरूप कैसा है? इन पर हम विचार नहीं करते। तो स्वरूप के लिए कहा गया है। स्वरूप का अगर हम ध्यान करेंगे तो हमको उनकी छवि प्राप्त होगी। अगर हम रूप और सूरत में पड़े रहेंगे तो हमको छवि प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि रूप के अंतर्गत तो उनके वस्त्र भी आते हैं। उन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कैसा वेश बना रखा है, क्या है। और कोई भी ऊपर जितने भी साधन होते हैं जिनको हम कहते हैं, वहाँ कोई वस्त्र आदि नहीं होते, वहाँ कोई सूरत नहीं होती है, वहाँ पर सिर्फ स्वरूप होता है। तो इस कारण से ये हमें समझना पड़ता है, परंतु समझने के लिए बाहर से भी उदाहरण दिया करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कैसे हमें बाहर से समझना चाहिए। 2 दोस्त थे, 2 मित्र थे, और दोनों है जो शंकर की पूजा अर्चना करने वाले थे। परंतु एक तो पूजा अर्चना ही करता था, कहने का भाव है श्रद्धा पूर्वक। दूसरा था वो कहता था कि कोई शंकर नहीं, कुछ नहीं है। चलो वो पूजा करके आया, वो गया, उसको उल्टा है, कहने का भाव है वो उसमें 5 जूते देकर आता था। अब है जो एक दिन बरसात का समय आ गया तो पूजा अर्चना वाला तो रुक गया, वो गया नहीं। परंतु जो उसकी करता था
भ्रष्ट पूजा जिसको कहते हैं, वो गया, उसने अपना काम किया। तो उसने कही है जो शंकर ने कि भाई ये दो हैं, तो एक जो है मेरी अच्छी तरह से सेवा करने वाला है, वो तो मिस हो गया, उसको तो विश्वास नहीं रहा, परंतु जो भ्रष्ट पूजा कर रहा है वो जरूर आया, उसने न मेहून कुछ भी नहीं देखा है, इसलिए इन दोनों को वरदान देना जरूरी है। दूसरे दिन दोनों साथ साथ गए तो शंकर भगवान है जो प्रकट हुए, कहने लगे कि भाई दोनों ने मेरी अच्छी सेवा की है, आप बताओ क्या चाहते हो, जो भी चाहोगे मैं आपको अवश्य दूंगा। तो जो भ्रष्ट पूजा करता था वो है जो कपड़े बुनने का काम किया करता था, उसने सोचा कि मेरे 2 हाथ हैं, अगर 4 हाथ हो जाएं तो दुगने कपड़े बुन लिया करूंगा, तो दूनी कमाई हो जाएगी मेरी, ये भगवान से मांग लेता है। तो उन्होंने यही मांग लिया कि मेरे 2 से 4 हाथ हो जाए। उन्होंने कह दिया यथास्तु, उसके 2 आगे 2 पीछे हाथ लग गए। उसके बाद है जो दूसरा आया उससे भी कहा कि भाई तुम भी मांग लो, कहने लगे आज नहीं कल मांगूंगा। मैंने कि कल मांग लेना कोई बात नहीं, दोनों हैं। अब जिसके 4 हाथ लग गए, क्योंकि तो वो तो भ्रष्ट पूजा करता था, तो उसकी बुद्धि भी ऐसी हो गई, गांव की ओर गया तो गांव में कभी 4 हाथ वाला देखा ही नहीं था, तो उसको कुत्ते लग गए। बच्चे हैं जो आगे उन्होंने भी कहा जी कौन है इसके 4 हाथ, कौन से आगे कौन है, भूत के साथ है। कहने का भाव उसके ऊपर ईंट पत्थर ही बरसने लगे, जो उसने की थी वैसा ही उसे मिल गया। आगे वो था बेचारा, उसने जाकर के कहा अपनी माता से, और 3 प्राणी थे, एक घरवाली थी, एक आप था, एक उसकी माता थी। तो उसने माता से कहा कि भगवान प्रकट हो गए, बताओ आपको क्या चाहिए। तो माता जी कहने लगी कि मुझे तो एक नाती चाहिए, जब तक उसको कोई संतान नहीं थी, मैं अपने नाती का मुंह देखना चाहती हूँ। मान के अच्छा। फिर घरवाली को पूछता है तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहने लगे कि मेरे लिए तो कोई गहना होना चाहिए सोने का। मैंने कहा अच्छा चलो। आप था उसे कुछ वर्जिश करने का शौक था, कहने का भाव पहलवानी का शौक था, तो उसके लिए उसे दूध की जरूरत थी। अब वो पहुंच गया जा करके, जब वहां पहुंचा तो शंकर भगवान प्रकट हुए, पूछने लगे हाँ बताओ भाई क्या मांगते हो। तो अब 3 चाहत है, 3 मांग है। एक मांग तो है नहीं, माता की अलग है, पत्नी की अलग है, अपनी अलग है, और मांग 3 पूरी करनी है। तो उसने मांगा अब शंकर भगवान से, मेरी माँ सोने के कटोरे में दूध दूध पीता हुआ नाती देखे। अब 3 मांग पूरी हो गई ना, जब सोने के कटोरे में तो फिर सोना हो गया उसके घर का, और दूध पीता हुआ नाती देखे तो माता को नाती चाहिए, अपने लिए दूध चाहिए, और उसके लिए सोने का कटोरा हो गया, तीनों की मांग पूरी हुई। इस प्रकार से ये कहा जाता है कि हमें कभी भी कुछ भी करना है वो आस्था पूर्वक करना चाहिए, नम्रता पूर्वक करना चाहिए, तो फिर हमारी बुद्धि की शुद्धि होगी। अगर हम किसी तरह से गलत तरीके से करते हैं या अहम में करते हैं तो फिर हमें कुछ मिलने वाला नहीं होता है। तो महाराज कृपाल सिंह जी यही बात कहा करते थे कि अगर कुछ मिल भी जाए तो आप ये नहीं कहोगे कि मैंने किया है मुझे कुछ मिला है, आप यही कहोगे कि वो तो परमेश्वर की मेरे गुरु की कृपा थी, वो ही जाने। अगर उसकी कृपा ना होती तो मैं कुछ भी नहीं था, मैं भी एक मिट्टी का बर्तन था, आगे कुछ भी नहीं है। मैंने आपके सामने एक बार एक अर्ज की थी कि हमारी सुरती जो है वो भी अलग अलग तरीके से है, जैसे मन हमारा अलग अलग तरीके से काम करता है, ऐसे ही हमारी सुरती भी अलग अलग काम करती है। तो जैसे मन की पहली अवस्था है, ये मैंने शायद आपको बताया होगा कभी, वो जड़ है, जिसको हम पिंडी मन बोलते हैं। अब जो पिंडी मन है उससे आगे है जो सूक्ष्म मन होता है, जिसको हम अंडी मन कहते हैं। उससे आगे आता है जिसको
देवलोक का भी कह देते हैं, उसको हम ब्रह्मांडी मन कहते हैं। और इसके बाद आता है जैसे कहते हैं निज मन। अब ये जो मन के 4 अवस्थाएं हैं ये अलग अलग हैं। अब बताओ हमने कौन से मन से क्या किया है? हमने कभी ये विचार किया कि हमारा मन कहाँ है? हमारा मन है जो पिंडी मन है, या अंडी मन है, या ब्रह्मांड में पहुंच चुका है, या इन सबसे परे निज मन है? हमने मन को जाना नहीं। महापुरुष यही तो कहते हैं सबसे पहले कि इंसान अगर तुझे यहाँ तक आना है तो पहले अपने मन को जान ले। ये कहा है महाराज के जो बलजीत सिंह जी भी कह रहे थे कि जब तक हम अपने मन को नहीं जानते हैं तब तक हमारा कुछ नहीं बनता है। जिसने मन को पा लिया उसने परमेश्वर को पा लिया है। तो मन के पाने का अर्थ यही तो है कि सबसे पहले हम मन को समझे कि हमारा मन कौन सा कहाँ काम कर रहा है और कैसे कर रहा है, हमें कहाँ ले जा रहा है, किस चीज की ओर खींच रहा है। जब तक हम मन की अवस्थाओं को नहीं जान सकते हैं तब तक हमारा इस संसार से पार होना थोड़ा कठिन होता है। हम कुछ थोड़ा बहुत तो अनुभव भी कर लेते हैं, वो गुरु की दया है, वो कृपा है, परंतु हम समझने में बड़ी भूल कर जाते हैं। हमें पता नहीं होता है कि हमारा मन इस समय पर क्या है, कैसे कहाँ काम कर रहा है। अब इसके बाद है जो सुरती की भी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। सुरती है जो हमारे जड़ सुरती है, जिसको सुसुप्ति अवस्था कह देते हैं, पड़ी हुई है, उसे कुछ होश ही नहीं है, शरीर के अंदर रमी हुई है जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, परंतु शरीर में रमी हुई है। उसे कुछ पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, वो मन के बारे में भी नहीं जान पाती है। ये सब ऐसे ही खेल चलता रहता है। तो सबसे पहली जो अवस्था है उसको सुसुप्ति अवस्था बोला जाता है। सोई पड़ी है, जाग प्यारी काहे को सोवे, रैन गई दिल काहे को खोवे। ये महापुरुषों ने उसको जगाने के लिए कहा है कि जाग जा तू, जाग, रैन गई, रैन का अर्थ है अब तक का जो समय था वो निकल गया है, और पशु पक्षियों का जो जीवन था वो भी निकल गया है। अब तो तू मानव है, और मानव में भी गुरु मिल गया है, तो अब तो जाग, क्योंकि वो जगाने वाला आ गया तो उसको जगाया है, जाग जा। अब ये जो वक्त मिला है इसे क्यों खोते? आगे है जो उससे आगे सुरती है वो हमारी ऊपर की ओर जाती है तो उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं। अब जो सुरती थोड़ी जागी तो उसने कुछ देखना शुरू कर दिया, कोई झलक आना शुरू कर दिया, कुछ सोच विचार करना शुरू कर दिया मन से परे। अब आप कहोगे जो भी हम सोचते हैं वो तो सब मन के द्वारा ही सोचते हैं, मन के द्वारा ही सब कुछ होता है। सुरती को तो पता ही नहीं, हम तो जानते नहीं सुरती कैसी है, परंतु उसको हमें जानना चाहिए कि हम कौन हैं। अगर हमने ये जाना नहीं, सब कुछ मन के ऊपर ही रखा, तो मन तो जड़ है, वो तो नीचे की ओर खींचे रखेगा। इसीलिए सुरत जो है वो दूसरी उसकी अवस्था होती है जो स्वप्न अवस्था की ओर चली जाती है, और फिर वो ये सोचना शुरू कर देती है कि मैं हूँ। कहने का भाव उसे थोड़ा थोड़ा अपना होश आना शुरू हो जाता है कि इस शरीर के अंतर्गत मैं हूँ, मैं पड़ी हूँ, फंसी हुई हूँ। उसे अपने बारे में सोचने का थोड़ा ज्ञान होना शुरू हो जाता है, तो उसी को हम स्वप्न अवस्था कहते हैं। अब इस अवस्था से आगे फिर उसकी जागृत अवस्था है, जाग जाती है। जागृत अवस्था का अर्थ है चेतन अवस्था, वो चेत में आ जाती है। जैसे कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ये जो सुरती है या आत्मा है ये क्या है? ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, कभी नष्ट होने वाला नहीं। पानी इसको गला नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकती, हवा इसे सुखा नहीं सकती, सदा के लिए है, और न आकाश इसे सूख सकता है। भगवान कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, मैं और तू सदा से है, सदा तक रहेंगे आत्मा के रूप में। इसका मुझे पता है, तुझे पता नहीं है। इसका ज्ञान करना होगा, और इस ज्ञान के लिए तुझे दिव्य चक्षु की जरूरत है, उसे खोलना पड़ेगा। तो मेरा कहने का भाव है कि जो आत्मा है अजर अमर अविनाशी है, पर आगे कहते हैं चेतन अमर सहज सुखराशि।
जब तक वो जागृत अवस्था में नहीं आती, चेतन अवस्था में नहीं आती, जब तक वो सहज सुख राशि नहीं हो सकती है। इसीलिए ये तीसरी अवस्था है जिसको हम चेतन अवस्था कहते हैं, जागृत अवस्था कहते हैं। और उससे आगे ये 4 अवस्थाएं हो जाती है। 5वीं अवस्था है जिसको हम आत्मा कहते हैं। जब इन लोगों से पार, मन से भी पार हो जाती है, जिसे हम निज मन कहते हैं, उससे भी ऊपर उठ जाती है, तब जाकर के वो आत्मा बनती है। फिर उसका कोई साथी नहीं रहता है, अकेली होती है। और फिर साथी उसका कौन है? जिसे सतपुरुष कहा जाता है, सतगुरु कहा जाता है, वही उसका साथी है। बाकी का और कोई साथी नहीं होता है। न मन उसके साथ रहता है, न बुद्धि इंद्रिया कोई भी उसके साथ नहीं रहती है। इस प्रकार से सुरती का पड़ाव है। तो सुरती हमारी जाती ही नहीं है, फंसी पड़ी रहती है। शरीर में हमारे में जरूर हलचल होती है, शरीर हमारा शून्य होता है, सब कुछ होता है, परंतु जो सुरती है उस नाके को पार नहीं कर पाती है, निज मन से आगे नहीं निकलती है, और इस कारण से वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाती है, रह जाती है। तो मैं आपके सामने एक अर्ज कर रहा हूं कि इसको जानने के लिए हमें मन और सुरती दोनों को जानना पड़ेगा, और इन्हें हम जान नहीं पाए तो हम निकले हुए ही फंसे हुए हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, निकल कैसे गए? अभी हम कहते हैं कि हमने तो सब कुछ देखा, हम तो सतपुरुष को देख चुके हैं, हम पहले सतलोक जा चुके हैं। ये हमारी भूल है। ये भूल क्यों है? मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि हम कहते हैं कि हमने देखा है, हम ये नहीं कहते कि हमको दिखाया गया है। हम गौरव में आ जाते हैं, गर्व में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि गुरु को याद रखा जाता है, इसीलिए उसे गर्व नहीं कह सकते, गौरव कहेंगे। परंतु उसको हम समझे, हमने नहीं देखा, हम उसके अधिकारी नहीं बने हैं। ये गुरु की रहमत थी कि उसने हमको खींचने के लिए उसकी एक झलक दे दी है। अब हम उसे देख करके हमारी जिज्ञासा बढ़े तो दोबारा हम प्रयास करें कि हम उस जगह पर जाएं और अधिकार प्राप्त करें। एक बार मेरे हजूर ने एक शब्द कहा था, हम हैं क्या? ये तो बताओ कि हम क्या हैं? हम तो कुछ भी नहीं है, और ना हमें कुछ अधिकार है। 2 बातें कही थी। एक महल है, एक महल है, उस महल के अंतर्गत एक रानी रहती है, और महल का पूरा अधिकार किसके पास है? रानी के पास है। वो महल किसका है? रानी का है। परंतु वो महल रानी का है, फिर भी वो रानी अधूरी है। क्यों? क्योंकि उस महल की सफाई करने के लिए नौकरानी भी तो जरूरी है। अब नौकरानी नहीं हो तो महल की सफाई नहीं हो सकती, परंतु नौकरानी उससे अच्छी है जिसका महल है। कैसे? क्योंकि महल वाली को पता भी नहीं है कि हर चीज कहाँ रखी है, कैसी है, कहाँ कूड़ा करकट पड़ा है, कैसा है, क्या नहीं है, परंतु नौकरानी को सबकी पता है कि कोई कहाँ है और कैसे सफाई करनी है। तो मेरे हजूर कहा करते थे, भाई ये मैं मानता हूँ, रानी बनना तो बड़ा मुश्किल है, पूरा अधिकार पाना परमेश्वर के यहाँ भी तो बहुत कठिन है, परंतु कम से कम नौकरानी की तरह से बन जाओ ताकि वहां जाने का अधिकार तो मिल जाए। जब रानी कहीं बाहर जाती है तो चाबी नौकरानी को दे जाती है, क्योंकि महल की रखवाली करने वाली वही है। तो आपको कुछ तो अधिकार होना चाहिए, कुछ तो आप बनने चाहिए। रानी नहीं बन सकते, राजा नहीं बन सकते, तो नौकरी बन जाओ। आप तो किसी भी प्रकार के नहीं, दूर खड़े खड़े गीत गाते रहते हैं कि भाई ऐसा है, परमात्मा है, परमात्मा है। अगर पूछे कैसा है, क्या संबंध है आपका, तो फिर कुछ नहीं कह पाते हैं, चुप पड़ जाते हो। इसलिए कुछ तो अधिकार प्राप्त कर लो। जब तक आपने कुछ अधिकार नहीं किया तो ये बताओ उस महल के अंदर कैसे प्रवेश करोगे? रानी नहीं तो नौकरानी ही बन जाओ। ये बात हकीकत है। तभी तो है जो गुरु रामदास जी ने कहा है, अपने गुरु के चरणों में विनती की है, स्वामी हम दासन दास करेंगे। ये मेरे मालिक, तू मुझे अपने दास, जो तेरा दास हो उसका दास बना ले, ताकि मैं उसके सहारे से, उसके साथ
तेरे पास आ सकता हूँ। अगर मेरे में कोई गलती भी हो जाए, मुझसे कोई परेशानी हो जाए, तो वो मेरी ओट ले लेगा। वो कहेगा कोई बात नहीं, बच्चा है, इसे माफ कर दो। तो मुझे अपने दासों का दास बना लीजिए, ताकि मैं तेरे पास उसकी ओट लेकर के आ जाऊं। तो ये महापुरुषों ने ऐसे शब्द क्यों कहे? बिल्कुल साफ शब्द हैं। सहजबाई दयाबाई दोनों बहनें थी। तो दयाबाई जी ने कहा है, एक उदाहरण है उनका, कि एक धान होता है, धान जब तक है तब तक ही वो उगेगा। अगर उस धान से यदि छिलका अलग कर दिया जाए तो चावल बन जाएगा, और चावल को अगर बो दिया जाए तो वो कभी भी नहीं उपजेगा। वो तभी तक उपजेगा जब तक उसके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ है, धान चढ़ा हुआ है। अलग करने पर वो उपजेगा नहीं। तो उन्होंने यही शब्द कहा था कि ये जो हमारा जो आत्मा है, इसके ऊपर ये शरीर जो है एक छिलका की तरह है, और जब तक हम इस शरीर के अंतर्गत रहेंगे, शरीर को ही समझेंगे, तब तक हमारा आवागमन कभी नहीं मिटेगा। हमको आना ही पड़ेगा। जैसे धान उपजता है, फिर बो दिया जाए तो फिर उगाता है, ऐसे ही हमारा जीवन चलता रहेगा। जन्म मरण के अंतर्गत ही हम फंसे रहेंगे। परंतु जब उससे छिलका अलग कर दिया जाए, तो ऐसे कहने का भाव है कि जीते जी अगर हमें शरीर से बाहर निकल जाए तो फिर हमारा आवागमन मिट जाएगा, फिर हमें इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। अब इस शरीर से निकलना तो बड़ा कठिन है ना। शरीर से निकला कैसे जाए, क्योंकि हम शरीर को जान नहीं सके हैं। शरीर हमारा इतना जटिल बना दिया है कि इससे हमें पार होना बहुत कठिन है। कुछ महापुरुषों ने इनके बारे में हमको समझाया है कि हमारा शरीर है, ये पांच तत्व से बना हुआ है। इंद्रियां हैं जो 10 हैं, समझाया है उन्होंने। गुण हैं वो 4 हैं, वैसे तो 3 ही बोले जाते हैं, परंतु 4 हैं। और फिर हमारे मन की वृत्तियां हैं, वो भी 5 हैं। अब इन सब से निकलने के लिए हमें कितना कठिन करना पड़ेगा। शरीर से निकलो तो 5 तत्वों से निकलना पड़ेगा, 25 तत्वों से निकलना पड़ेगा। फिर आगे अगर इंद्रियों के बारे में जाए तो 10 इंद्रियों से निकलना पड़ेगा। बुद्धि के लिए जाए तो 4 गुण बुद्धि के हैं, उनसे निकलना पड़ेगा। फिर मन के तो मैं आपको क्या बताऊं कितने हैं, ये तो सिर्फ कहने की बात है कि हम 5 गुण कह देते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बाकी के उसके तो बहुत गुण हैं। उसकी वृत्तियां 4 प्रकार की वृत्तियां एक तरह की होती हैं, 4 प्रकार की एक तरह की होती हैं। 5 अवगुण होते हैं, 4 तरह के हैं जो उसके गुण होते हैं अलग। उसके तो मन को तो पाना ही मुश्किल हो जाता है। मन के तो इतने गुण हैं जितने इन सब के नहीं, उससे ज्यादा उसके हैं। अब इनसे निकलना कितना कठिन है, जीवन मरण से परे होना कितना कठिन है। महापुरुष तो सीधी भाषा में कह जाते हैं, नाम ले लीजिए, और 2 प्रकार की बात करते हैं। एक तो नाम का सिमरन करते रहो। जब आपका नाम का सिमरन करते रहोगे तो नाम के सामने कभी भी यमराज नहीं टिक सकता है, उन्होंने बोल दिया। दूसरे कह दिया कि ये शब्द धुन है, इसको पकड़ करके आप चले आओ। ये कहाँ से आ रही है? ये दुर्घर से आ रही है। तो ये दुर्घर से आ रही है, जब इसको पकड़ लोगे तो ये दुर्घर आपको लेकर चली जाएगी। ये वापस आपको वहीं पहुंचा देगी जहाँ से ये आ रही है। ये 2 भाषाएं वो बोल देते हैं। परंतु ये तो बताओ कि दुर्घर जाने वाली या दुर्घर से आने वाली जो है, उसको हम समझे कैसे? शब्द क्या एक तरह का होता है? शब्दों को बोला जाए तो ये भी कई प्रकार से होता है, परंतु शब्द धुन बोला गया है। ये है जो उन्होंने भी है, जो मुसलमान फकीरों ने इसको बाग आसमानी शब्द कहा है कि आसमान से जो आवाज आ रही है उसको पकड़ो। इसको सदाई शब्द कहते हैं, बाग भी कहते हैं, सदा भी बोलते हैं। और ये जो ईसाई भाई है उसे बर्ड कहते हैं, हिंदू में वो उसे नाद कहते हैं, या अमृत धुन बोलते हैं, धुनधारा बोलते हैं। ये अलग अलग भाषाएं हैं। तो हमें इनको समझना पड़ता है कि कौन सी भाषा कहाँ से आ रही है। हर चीज है जो
धर्मराज के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके पास नहीं है, सब उसी के पास है। सब जो जितने भी शब्द भी आते हैं ये भी उसके पास है, जितनी भी रोशनियां हैं ये भी सब उसके पास है। ऐसा कोई नहीं कि जो ना हो, परंतु इन सब से ऊपर निकलना है, ये शब्द धुन से अशब्द में जाना है। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि ऐसे जो सत्संग, ऐसी जो बातें हैं, इनको खोलना कुछ महापुरुषों ने भी ऐसा समझाया कि ना खोला जाए। तो ये धुन आती है, इसके द्वारा, शब्द के द्वारा अशब्द में पहुंचने पर हम शब्द से अलग अलग होंगे, वो हमारा स्थान है। ऐसे ही जो नाम है, जो नाम दिया जाता है, ये नाम भी अनाम हो जाएगा, ये नाम भी, इनकी भी हद पूरी हो जाएगी, तब जाकर के हम वहां पहुंचेंगे जिस जगह पर हमें जाना है, वो हमारा स्थान है। और जब तक ये हमारी दोनों चीज हैं, तब तक भी हम इन्हीं के बीच में हैं। चाहे हम कितना भी कुछ भी करते हों, कितनी भी हमारे ऊपर गुरु की रहमत हो, शब्द से अशब्द और नाम से अनाम में जब तक हम नहीं गए हैं, तब तक हमारा कुछ न कुछ हमारे अंदर कमी बनी हुई है। ये नहीं कि हमें कुछ बन गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बने कुछ भी नहीं है, थोड़ी बहुत उसकी रहमत हो गई है। इसीलिए जितने भी महापुरुष आते हैं वो सभी के सभी परमेश्वर के चरणों में विनती करते रहते हैं। इसी कारण से विनती करते रहते हैं कि मुझसे कोई न कोई कमी हो सकती है, मुझ पर किसी न किसी प्रकार की कमी हो सकती है, रहमत करो। तो यहाँ एक शब्द है, धर्मदास जी का है, उनको कबीर साहब जी का शिष्य बताते हैं। वैसे लेख देखा जाए तो उनके जीवन में 200 वर्ष का अंतर आता है। वो कबीर साहब 114 वर्ष जीवित रहे थे, परंतु हर वेद पुराण, हर पुस्तक ये कहती है कि धनी धर्मदास कबीर साहब जी के शिष्य थे। तो उन्होंने एक शब्द लिखा है कि मेहरबान है साहिब मेरा, कि जो मेरा परमेश्वर, मेरा गुरु है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा दयालु है। 3 भाषाएं होती है गुरु के लिए। सबसे पहले होती है सत्य, सबसे पहला शब्द है सत्य। उसके बाद दूसरा शब्द होता है, उसे कहते हैं दया, और तीसरा शब्द होता है, उसे कहते हैं करुणा। ये 3 शब्द गुरु के लिए होते हैं। अब सत्य का अर्थ है, किसी ने पूछा कि गुरु क्या होता है, कि सत्य होता है, सत्य बोलने वाला होता है। तो उसने कहा आप अधूरी बात करते हो, वो तो सत्य का सागर होता है, उसमें कमी नहीं, पूर्ण है। जैसे सागर के अंतर्गत कमी नहीं है, ऐसे उसके अंदर कमी नहीं। उसको सत्य का सागर है, सबको सत्य मार्ग देता है, सबको सत्य मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देता है, प्रेरणा करता है, वो सत्य का सागर है। ये भी बात ठीक है, अच्छी बात है। दूसरे है जो उन्होंने दया का शब्द बोला, जो तो दयालु है, दया करने वाला है, तो उन्होंने कहा दया सिंधु है। सिंधु और सागर बात तो एक ही होती है, भाषाओं का अंतर हो जाता है। तो दया का ये नहीं कि एक पर कर दी, 2 पर कर दी, बाकी के रह जाए, नहीं। जितने भी आए, मेरे हजूर कहते थे, वो परमेश्वर की ताकत लेकर आता है, सारी सृष्टि उसी की है, वो सब पर दया कर सकता है। कोई भी उसे पुकारे वो पहुंचेगा, चाहे किसी भी रूप में जाए, उसका कार्य पहुंचना है, परंतु पुकार होनी चाहिए। आगे उन्होंने करुणा शब्द कहा है। करुणा का अर्थ यह है कि भले बुरे कैसे बुझे, जैसे बरसात होती है, वो यह नहीं देखती कि जमीन कैसी है, गंदी है, ऊसर है, उपजाऊ है, क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बरसात हो रही है तो सबके ऊपर ही बरसात होगी। इसको करुणा शब्द से जोड़ा गया है। तो कहने का भाव है कि उसने जो भी सृष्टि में बनाया है, वो सबके लिए बनाया है, हर जीव के लिए बनाया है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, कोई भी हो, सबके लिए। हवा है, सबके लिए है, प्रकाश है, सबके लिए है, जमीन है, सबके लिए है। कहने का भाव उसने सबके लिए बनाया है, इसलिए उसको करुणामयी कहा जाता है। अब 3 भाषाएं अलग अलग बोल दी है, बात एक ही है।
चाहे करुणामयी कह लो, चाहे दया सिंधु कह लीजिए, चाहे उनको जो सत्य का सागर कह लीजिए, बात एक ही है। तो मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ कि गुरु को भी हमें समझना कठिन हो जाता है। यहाँ वाणी तो कह रही है कि मेहरबान है साहिब मेरा, दिलवर पाऊं मैं दर्शन तेरा। यह सतगुरु शब्द नहीं जोड़ा है, दिलवर शब्द जोड़ा है। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो मेरे हृदय का स्वामी है, दिल का स्वामी है, दिल भर शब्द जोड़ा। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा था, मेरे दिल को बना लो घर अपना, नैनों में बसेरा करो ना करो। यह दोनों बात कह रहे हैं कि दिल भर जो मेरे दिल का स्वामी है, मैं उसके चरणों में विनती करता हूँ कि वो मुझे दर्शन और दे दे। दो बातें कही है वहां, उन्होंने एक शब्द कहा है कि मेरे दिल को अपना घर बना लीजिए, मेरे नेत्रों में बसेरा करो या ना करो। परंतु जो दिल के अंदर बस गया है तो फिर तो वो तो अपने साथ है ना, कमी क्या है। तो वो यही विनती कर रहे हैं कि मेरे दिल में कोई अपना घर बना लीजिए। अगर मेरे घर में आकर बस गए तो ना तो मैं कोई गलत कर सकता, क्योंकि जब भी करूंगा तुम हाथ पकड़ लोगे, मेरे दिल के अंतर्गत है। और ना मैं कहीं मुझे ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि आप मेरे अंदर बैठे हो, मेरे दिल के अंदर बैठे हो। परंतु वो दोनों बात कह रहे हैं यहाँ पर हरिधरन दास के, दिलवर पाऊं मैं दर्शन तेरा। तू मेरे जो दिल का स्वामी है, मैं तेरा दर्शन चाहता हूँ। और तुम कौन हो? मेहरबान हो, ऐसा जरूर करोगे, ऐसा करने के काबिल हो। तो ये है जो वाणी ने अपनी अपनी भाषाएं बोली हैं। अब मैं आपसे एक अर्ज करता हूँ कि हमने गुरु को समझा कितना है। क्या बात है? कोई बात नहीं। अब है जो हमने गुरु को समझा कितना है, मैं आपसे एक अर्ज करता हूँ। थोड़ा आप के सामने है जो महापुरुषों कबीर साहब की वाणी है। तो कबीर साहब जी ने एक उदाहरण दी है कि 4-5 है जो शिष्य बैठे हुए थे, अलग अलग गुरुओं के थे, एक ही गुरु के शिष्य नहीं थे, सब अलग अलग थे। और उनमें गुरु की चर्चा है जो छिड़ गई थी। तो सबसे पहले पूछा गया, ये तो बताओ कि गुरु होता कौन है, कौन है गुरु, ये तो बताओ। अब सभी अपनी अपनी भाषाएं बोलने लगे। किसी ने कहा कि गुरु तो है जो ज्ञान का दाता होता है, और वो हमें जो अज्ञानता का अंधकार है उसे ऊपर ले जाता है, जिसको गुरु का अर्थ है गो मीन्स अंधेरा, रू मीन्स प्रकाश। तो अंधेरे से, अज्ञानता से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। परंतु एक बोले, कबीर साहब की वाणी कह रही है कि नहीं, गुरु हरिजन होता है। और उन्होंने कहा, अरे आप ऐसी भाषा क्यों बोलते हो, गुरु को हरिजन बता रहे हो। तो उसने स्पष्ट कर दिया कि अगर गुरु हरि का जन नहीं होगा तो फिर वो है क्या। गुरु ही तो हरि का जन है, इसीलिए गुरु कौन है? हरिजन है। हम हरि के जन नहीं है, है हमारे अंतर्गत भी उसी का अंश, परंतु हम उसके बने नहीं हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये कबीर साहब की वाणी है, उसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो हरिजन है, वो हरि के बगैर नहीं रह सकता। उसके अंदर हरि प्रवेश मतलब प्रकट रूप में है, हमारे अंतर्गत है तो गुप्त रूप में है, हम तो उसको देख भी नहीं पाते, उसके लिए तरसते रहते हैं, हमारी आंखें तरसती रहती हैं। तो गुरु कौन है? हरिजन है। तो आगे वाणी कह रही है, अच्छा ये बताओ गुरु होता कैसा है। तो किसी ने कह दिया गुरु तो सूरज के समान है। तो दूसरे ने जवाब दिया, आप सही कहते हो, गुरु जैसे सूरज सबको, संसार को प्रकाशमान करता है, ऐसे ही गुरु प्रकाशमान होता है। उसके अंदर तो अंतर का, ज्ञान का प्रकाश होता है, परंतु सूरज के अंदर आग है। गुरु के अंतर्गत, हरिजन के अंतर्गत आग नहीं होती है। फिर दूसरे ने चंद्रमा के लिए कह दिया, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, ऐसा ही गुरु शीतल होता है, परंतु वो तो बिल्कुल पवित्र होता है, चंद्रमा के अंतर्गत दाग है।
फिर आगे कई भाषाएं हैं, एक पहाड़ के लिए भी कहा है, नदी के लिए भी कहा है, वृक्ष के लिए भी कहा है। तो पहाड़ के लिए भी उन्होंने कह दिया है कि वो तो कुछ नहीं, किसी की सहायता नहीं कर सकता, सर्दी गर्मी कैसी भी हो, बड़ा कठोर होता है, उससे कोई लाभ नहीं है। गुरु ऐसा नहीं होता, वो तो वही नम्र होते हैं। फिर वृक्ष के लिए कह देते हैं कि वृक्ष पर कितने फल आते हैं, वो दूसरे के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। तो कहते हैं बात आप सही कहते हो, परंतु वृक्ष एक वृक्ष है जो वो थोड़े बहुत जीव जंतुओं की रखवाली कर सकता है, उनको भोजन दे सकता है, परंतु वो तो पूर्ण है, सारी सृष्टि का दाता है। आगे फिर बात चल जाती है नदी के लिए, तो वो कहते हैं कि आप ठीक कहते हो, नदी की तरह शीतल है, तो नदी में जो जल भरा हुआ है वो दूसरों के लिए ही है, अपने लिए नहीं है। नदी कभी भी अपना नीर नहीं पीती है, वृक्ष कबूना फल वखे नदी संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर, ये बाणी कह रही है। तो फिर उन्होंने ये सभी बातें चलती रही, तो आगे कहने लगा चाहिए तो बताओ हरिजन होना कैसा चाहिए, क्योंकि अब गुरु को हरिजन की भाषा दे दी गई है। तो सबसे पहले वाला कहता है कि रोड़ा है रे बाट का इत उत ठोकर खाए, कि गुरु ऐसा होता है, हरिजन ऐसा होता है जैसे रास्ते के अंतर्गत एक रोड़ा पड़ा हुआ है, एक मिट्टी का ढेला कह लो या ईंट का टुकड़ा कह लो, कोई एक रोड़ा पड़ा हुआ है, उसमें कोई इधर से आता है इधर ठोकर देता है, कोई इधर से आता है इधर ठोकर देता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं ना तजे मान अपमाना, उसे कोई मान अपमान नहीं होता है, इतना नम्र होता है, इतना विनम्र होता है। गुरु ऐसा होना चाहिए, हरिजन ऐसा होना चाहिए। अब दूसरा कहने लगा भाई आपने उपमा तो बड़ी अच्छी की है, हरिजन ऐसा ही होना चाहिए। कहते हैं खाद खोद धरती सहे, काट पीट बन रहा, कटुक वचन साधु सहे और पे सह न जाए। आपने बिल्कुल सही कही है, परंतु इसमें थोड़ी कमी है। अब देखो जो भाषा कह रही है महापुरुषों की, उनमें कितना भेद करते जाते हैं कि आपने जो बताया ये ठीक है, एक गुण बता दिया, परंतु वो तो कुछ और भी है। तो आगे कहने लगे कि भाई वो क्या है, बताओ आप बताओ क्या कमी है। तो कहने लगे कि रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंछी को दुख दे, और हरिजन ऐसा चाहिए जो माटी की खेल। अब देखो उन्होंने कैसा कहा है कि भाई रोड़ा पड़ा है, ठीक है, उसे किसी प्रकार का मान अपमान नहीं है, इधर से ठोकर लगती है उधर चला जाता है बेचारा, इधर से लगती है उधर चला जाता है। और ऐसे हरिजन होते हैं, ऐसे गुरु होते हैं, उनका कोई मान रखे तो अच्छा, ना रखे तो अच्छा। उन्होंने तो बड़े बड़े दुख उठाए, फिर भी उन्होंने किसी को कोई गलत नहीं कहा, सबको क्षमा ही किया है। परंतु कमी क्या है कि वो जो जाने वाला रास्ता में जा रहा है उसको ठोकर लगती है, वो किसी को ठोकर नहीं देते, वो किसी को दुख नहीं देते, उसे दुख होता है। अगर रोड़ा कहीं पड़ा हो और किसी को लग जाए तो उसको दुख होगा कि नहीं होगा, तो उसने यही शब्द कहा है। तो फिर कहते कैसा होना चाहिए कि कैसा जो माटी की खेह। अब माटी की खेह का अर्थ क्या है, गौधूल, जो आपने सुना होगा ना शब्द गौधूल, गौधूल का अर्थ क्या है, गाय जंगल में चरने के लिए जाती हैं और शाम के वक्त लौटती हैं, तो उनके जो खुर होते हैं, पैर होते हैं, उनसे जो मिट्टी है इतनी बारीक हो जाती है कि अगर हवा नहीं हो तो भी उड़ती है, तो भी ऊपर की ओर, तो उस पर अगर नंगे पांव भी चला जाए तो भी पैरों को दुख नहीं होगा। ये बात उन्होंने स्पष्ट की कि भाई जो हरिजन होते हैं वो रोड़े की तरह नहीं होते, वो तो एक माटी की तरह, जो खे है, जो गौधूल है उसकी तरह होते हैं, और कभी किसी को दुख नहीं दिया जाता किसी भी प्रकार का। अब ऐसे दूसरा कहने लगा भाई आपने कहा तो ठीक है, परंतु ये मेरी समझ में नहीं आई है। अब देखो ये गुण भी उनकी समझ में नहीं आया। आगे तीसरा जो कहता है
वो कह रहा है कि ये मेरी समझ में नहीं आया। मैंने क्यों भाई, तो इसमें क्या कमी रह गई तू बता। अब वो कह रहा है कि खेल हुई तो क्या हुई, उड़ उड़ लागे अंग, और हरदन ऐसा चाहिए जो पानी का संग। अगर मान लो इतनी बारीक मिट्टी हो गई है तो हम मानते हैं ठीक है, अच्छी है, मुलायम है, चलने से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, परंतु वो उड़ उड़ करके तो शरीरों पर गिर रही है, तो गंदा तो कर रही है, कपड़े भी गंदे कर रही है, शरीरों को भी गंदा कर रही है। अरे वो तो सबको निर्मल करते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो तो हमारे मन की और तन की सभी गंदगी को हटाने वाले होते हैं। और ये तो है जो गंदगी है उड़ती है, ये तो शरीरों को गंदा करती है, तो बताओ इसको कैसे आप हरिजन कह सकते हो, इसमें कमी है। अब देखो, अब उसमें से चौथा कह उठता है कि भाई इसमें भी मुझे कमी महसूस हो रही है। अब ऐसे उन्होंने कहा तो भाई आप बता दो हरिजन कैसा होना चाहिए। तो कहने लगे पानी हुआ तो क्या हुआ, तातो सीरो हो, कभी गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी इतना ठंडा हो जाता है कि वो पानी बर्फ में बदल जाता है, कभी इतना गर्म हो जाता है कि भाप बन के उड़ना शुरू कर देता है। क्या ऐसे होते हैं हरिजन? तो कहने लगे तो तुम बताओ कैसे होते हैं। कि हरिजन ऐसा चाहिए जो हरि ही जैसा हो। कहने का भाव है कि स्वयं परमेश्वर होना चाहिए। राम, उसमें कहते हैं ना, राम कबीर दो एक वही, कोई न सकत पहचान। राम और कबीर दोनों एक हो गए हों, उसके अंतर्गत परमेश्वर परमात्मा कार्य करता हुआ होना चाहिए, प्रकट रूप में होना चाहिए। वो होता है हरिजन, उसे कहते हैं साधु संत महापुरुष, वो होता है गुरु। आप बताओ हमने कितना जाना है गुरु को, किस तरह से जान पाए हैं, हमने कितना समझा है गुरु को। ये सभी जो भाषाएं बोली है कबीर साहब ने, ये समझने की भाषा तो होगी। किसी ने तो उनको एजोरोड़ा की तरह मान के लिए बोला है, किसी ने उनको गौधूल की तरह बोला है, किसी ने उनको पानी की संज्ञा दे दी है, परंतु आखिर में फैसला क्या हुआ है कि वो होता है हरिजन गुरु जो हरि ही हो, जिसके अंदर परमेश्वर परमात्मा प्रकट रूप में कार्य कर रहा हो। अगर वो प्रकट नहीं है, गुप्त है, तो उसके अंतर्गत कमी है। समय तो है वो 2 लाइन बोली। 1 घंटा हो गया है पूरा और 5 मिनट ऊपर। अब बताओ व्यायाम करें। ये तो बोलो ना बाबा, बोल दिया हमने। ये तो शब्द लिखते 2 लाइन बोली बस है। हमारे महाराज जी के आगे तो पूरी छूट है, कितना भी बोले। एक जगह में गया 2.5 घंटे बोला था। मेरा कहने का भाव है कि जो महापुरुष जितने भी आए हैं, उन्होंने जितना समझाया उतना हमको समझाया। वो तो जानकार होते हैं, पूरा सब कुछ जानते हैं, परंतु हमें समझाने के लिए ये भाषाएं बनाई गई हैं, हम समझे, कैसे भी समझ लें उसको, किसी तरह से समझें। और जिस दिन ये बात हमारी समझ में आ जाए, उसी दिन हमारे सत्संग का लाभ होगा। उससे पहले हमें सत्संग का लाभ नहीं हो सकता है। मैंने एक बार आपके चरणों में विनती की थी, सत्संग सुनना सबसे श्रेष्ठ बात है, सत्संग करना सबसे कठिन बात है। हो सकता है कोई बात गलत निकल जाए तो माफ नहीं किया जाता, क्योंकि ये बच्चों की सेवा है। सुनने वाले को तो कोई दोष है ही नहीं, बेचारे को जैसा समझाया वैसा ही उसने सुना है, परंतु उसको भी 3 भाषा में बांटा गया है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं उसको। ये भी 3 तरह के होते हैं। एक श्रोता होता है जो इधर से सुनता है, इधर निकाल देता है। उसका उदाहरण है कि एक सत्संग चल रहा था एक महात्मा का, उसमें एक व्यक्ति गया, तो जाकर के उसने सत्संग सुना, सुन करके बाहर आया तो कहने लगा कि भाई बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाई हैं, अगर एक बात भी मान ली जाए तो जीवन पलट जाएगा।
दूसरा वो सुन रहा था, उसने कहा अच्छा तो तू भाई ज्यादा अच्छा सत्संग किया। हाँ भाई, अगर एक बात भी मान ली जाए तो पर जीवन बिल्कुल पलटा खा जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तू मानेगा? अब उससे कहने लगा तू मानेगा? कहने लगा नहीं मानूंगा। मैंने क्यों? इतनी अच्छी बातें लगी हैं फिर भी मानेगा नहीं? माने कि नहीं यार नहीं मानूंगा। मैंने क्यों भाई बता तो सही। कि भाई इसमें मेरा खोट नहीं है, ये खोट भगवान का है। मैं माने सुना तेने है, मानेगा तू नहीं, भगवान का खोट कैसे है यार? उसने दो कान दे दिए, तो इधर से सुना है, कल तक इधर से निकल जाएगा, फिर बता मैं भूल ही जाऊंगा तो मानूंगा कैसे? मैं तेरी बात सही है, अगर एक दिया होता तो कहता कि महात्मा जी इधर बैठे थे, मेरा कान इधर था, मैंने सुना ही। तो तेने बढ़िया किया भाई, भगवान का दोष दे रहा है। तो ये तो होता है सुन करके निकाल देना, इसे अकर्म कहते हैं, इसका कोई लाभ नहीं होता, फायदा नहीं होता। इसके अलावा दूसरा होता है जो सुनते हैं और सुन करके याद रखते हैं तो दूसरे से कहना शुरू कर देते हैं, उसको वक्ता कहा जाता है। कि वो वक्ता है, वो गुरु के बारे में कुछ बात कर सकता है। ये दूसरा होता है। तीसरा होता है उसे कहते हैं सुन करके साधना करता है और साधना करके साधु बन जाता है, वो उत्तम श्रोता होता है। तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ, अगर हम साधु ना बन सके तो कम से कम उसकी बढ़ाई करने वाले तो बन जाए, परंतु इधर से सुन के इधर से ना निकालें। ये मेरी विनती है आपके चरणों में। बाकी के मुझसे कोई गलती हो गई हो बोलने में, मुझे माफ कर देना। बहुत से भाई कहते हैं पीछे से आवाज आ रही थी, मैं वो बोल रहा था। जब पीछे से आवाज आए मैं उसे ही बोलूं तो फिर तो गलती मांगनी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर तो परमेश्वर बोल रहा है, गुरु बोल रहा है, फिर क्या गलती हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। गलती हो जाए उसे माफ कर देना, मैं यही कहता हूँ। आपके चरणों में मेरी विनती है। आगे आना होगा, कुछ गुरु के जो वचन होंगे आपके सामने, जैसी कृपा होगी वो रखूंगा। तब तक के लिए मुझे मतलब सत्संग को विराम देते हैं। धन सतगुरु, धन सतगुरु, धन ठाकुर, धन सतगुरु। अब आप हाँ बैठा 10 मिनट के लिए आप ध्यान पर चल कर